बेहोशी में भाग रही है दुनिया सारी, जो होश में है वो तो कब से ठहरे हुए हैं। होश कहे या चेतना, इस शब्द का सामान्य सा अर्थ है जागरूकता। यानी कहा जा सकता है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, इसका निर्णय हमारी चेतना पर, हमारे होश पर निर्भर है। यदि आप जिंदा हैं तो आप चेतन अवस्था में भी रहिए। मनोविज्ञान के नजरिए से चेतना मानव में उपस्थित वह तत्व है जिसके कारण उसे सभी प्रकार की अनुभूतियां होती है। चेतना के कारण ही हम देखते, सुनते, समझते और हर एक विषय पर चिंतन करते हैं। इसी के कारण हमें सुख, दुख, अच्छाई, बुराई की अनुभूति होती है और हम इसी के कारण किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा ध्यान होता है तस्वीरें खींचने पर, तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर, दुनिया को दिखाने पर, क्योंकि हम आने वाले पल का सोचते हैं कि लोग कहेंगे कितनी अच्छी जगह घूमने गया है। बहुत अच्छी बात है, दुनिया को दिखाओ कि आप कितनी अच्छी जगह घूमने गए, लेकिन पहले खुद तो रुककर सुकून से उस जगह को घूम लो, खुद तो होश में आ जाओ। डॉक्टर बेहोशी की दवा इसलिए देते हैं ताकि इलाज सही से हो जाए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, दुनिया की सारी दौलत लेकर भी बीते हुए पल को नहीं खरीदा जा सकता। जरूरी है स्वयं की चेतना को सुनना। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया क्योंकि उसे पता था कि महात्मा के पास अनमोल खजाना है। उस व्यक्ति ने महात्मा के पास जाकर कहा, आपके पास अनमोल खजाना है, कृपया वह मेरे को दे दें जिससे मैं बहुत अमीर आदमी बन सकूं। महात्मा ने कहा, कल तुम मेरे साथ चलना, वह अनमोल खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। अब उस व्यक्ति को सारी रात नींद नहीं आई और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह सुबह महात्मा जी उठे और उस व्यक्ति को साथ लेकर एक पहाड़ पर चल पड़े जिसके पास एक नदी बहती थी। महात्मा ने कहा, इस पहाड़ी पर कंकड़ ही कंकड़ पड़े हैं, इसमें सभी बहुत ठंडे हैं, लेकिन इसमें एक पत्थर ऐसा है जो गर्म है, वह पारस पत्थर है। उससे जो भी धातु तुम छुओगे वह सोना बन जाएगी, लेकिन इसमें से वह पत्थर तुम्हें स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। मेरे गुरु ने उस पारस पत्थर से सोना बनाया था, लेकिन वह हमारे किसी काम का नहीं था, तो हमने वह पत्थर वापस यहीं पर फेंक दिया, क्योंकि हमें अमीर नहीं बनना था, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना था। और यह कहकर संत वापस चले गए। वह व्यक्ति पत्थरों में से पारस पत्थर ढूंढने लगा। 2-3 घंटे के बाद भी जब उसको वह नहीं मिला तो उसने एक उपाय सोचा और पत्थरों को नहर में फेंकने लगा। फेंकते फेंकते वह पारस पत्थर भी नहर में फेंक दिया। उसे अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया। फिर वह भागकर महात्मा जी के पास पहुंचा और बताया, महाराज, मैंने वह पारस पत्थर भी गलती से नहर में फेंक दिया। तुम्हारा काम था उसको अपने पास रखना। उस नहर में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे। अगर पत्थर फेंकते हुए तुम होश में होते तो आज दुनिया में अमीर आदमी होते। इसीलिए कहा है, काम जो आप कर रहे हो होश और चेतना में रहकर करो।